इस वीडियो में हम लोग जो है कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 17 करेंगे साइंस सब्जेक्ट से, फॉरेस्ट और लाइफलाइन। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारी लाइफलाइन के जैसे होते हैं। फॉरेस्ट जो होते हैं मीन्स कि जंगलों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बातें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यू आप देख सकते हैं फॉरेस्ट का। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम मेन चीज़ों को ही करेंगे जो पूछी जाती है। इसमें जो है पहेली और बूझो तो एनसीईआरटी बुक के दो लोग हैं, जो कि दो बच्चे हैं, जो कि मीन्स कि हमेशा हर कोई एडवेंचर पे जाते रहते हैं और वो जो है हमें बताते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसमें उनके साथ प्रोफेसर अहमद भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे विजिट टू ए फॉरेस्ट। तो बच्चों, आपने अपने आसपास ज़रूर से कोई ना कोई जंगल देखा ही होगा। तो हर एक गांव के आसपास छोटा या बड़ा जंगल होता है और शहर के आसपास भी छोटा या बड़ा जंगल होता है। किसी किसी एरिया में जंगल जो है ज़्यादा होते हैं, किसी एरिया में जंगल कम होते हैं। ऐसे तो लोग जो है कि कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, घर बनाने के लिए और जो है कि खेती करने के लिए जंगलों की बहुत कटाई कर दे रहे हैं आजकल, जो कि बहुत ही बुरा है और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जंगल में कौन कौन रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी जंगलों में घूमने गए होंगे या जू में घूमने गए होंगे तो आपने बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, उनके हैबिटेट होते हैं जंगल, ठीक है। तो जैसे कि मंकी हो गया, मंकी जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करते रहते हैं, प्लांट्स की लीफ को और प्लांट के जो फ्रूट होते हैं उन्हीं को खाते हैं। बर्ड्स होती हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि बूझो और पहेली और प्रोफेसर अहमद जो है जंगल में घूम रहे हैं और उन्हें वहाँ पे एक और दोस्त मिल जाता है, टीबू। क्या है कि बहुत सारे विलेज में जो लोग होते हैं वहाँ पे वो अपने कैटल्स को, मीन्स काऊ और बुफेलो को जंगलों में ले जाके छोड़ देते हैं दिन में 3-4 घंटे, और वहाँ पे वो अपना भोजन जो है मीन्स कि प्लांट्स और लीव्स और ग्रासेस खाते हैं। तो इस तरह से वो जो है कैटल्स को ले जाते हैं और उसकी देख रेख करते हैं और कैटल्स वहाँ पे अपना ग्रेजिंग करते हैं। तो पहेली, बूझो और प्रोफेसर अहमद को जो है एक टीबू भी मिल जाता है, जो कि वहाँ पे गया रहता है अपने कैटल्स को चराने। तो यहाँ पे आप क्या समझ सकते हैं कि जो लोग रेगुलर जंगलों में जाते हैं वहाँ के बारे में वो उनको ज़्यादा पता रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जंगल में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं। बर्ड्स रहती हैं, मंकी रहते हैं। मंकी जो है ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जंगलों में नीचे रहते हैं, जैसे कि बिसॉन हो गया, जयकाल हो गया, पर्कुपाइन हो गया, एलिफेंट हो गया। तो ये जो है डीपर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट में रहते हैं, जहाँ की बहुत ही घना जंगल रहता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप हमने आपको जंगलों के बारे में थोड़ा सा क्लास 6 में भी बताया है। कुछ जंगली एनिमल्स भी होते हैं जंगलों में जिनको हम नहीं जानते। कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो सिर्फ जंगलों में ही होते हैं। यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट एनिमल को दिखाया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जंगलों में हमें कौन कौन सी ट्रीज़ देखने को मिलती है। तो नीम की ट्री देखने को मिलती है, शीशम की, बम्बूस की और सेमल की, और भी बहुत सारी ट्रीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो है कि अगर मीन्स कि बहुत सारे बच्चे तो ये पहचान रहे होंगे कि कौन सी ट्री कौन किस प्लांट की है, लेकिन जो लोग जंगलों में ज़्यादा जाते हैं वो आपको हर एक ट्री की आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। और जंगलों में कौन कौन से ट्री होते हैं। साल, टीक, सेमल, सेसम, नीम, पलास, फीग, अखीर, आंवला, बम्बू, कचनार, ये सारे ट्रीज जो हैं ये होते हैं। और ये बड़े बड़े ट्री होते हैं। कुछ तो श्रब भी होते हैं, मीन्स की झाड़ियाँ होती हैं, और हर्ब्स और ग्रासेस भी होती हैं, ठीक है। और ये जो है जंगलों में बहुत सारे लेयर बना देती है, यहाँ पे आगे हम देखेंगे। तो और जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे हनी बी जो है अपना हनी कम्ब लगाती है।
और यहाँ से हमें सेलिंग वेक्स, वुडन स्टैचू, कैचू, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मीन्स कि हमें जो है ये गम है, हमें जो है फॉरेस्ट से क्या क्या फ़ायदे हैं ये तो आपको पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी अगर प्लांट्स को हम ज़्यादा कट करेंगे तो। और प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम प्लांट, सारे एनिमल्स जो है प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। कुछ तो ट्री जो होती हैं ऊपर चल के क्राउन जैसा शेप बना लेती हैं, सम क्राउन शेप्स, मीन्स कुछ प्लांट के, कुछ ट्री के क्राउन शेप को आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे, ही टोल्ड देम दैट दिस इज कॉल्ड ए कैनोपी। प्रोफेसर अहमद जो है बच्चों को ये बता रहे हैं, मीन्स की जो ट्रीज होती है बड़ी बड़ी, उनकी जो है रूफ होती है ओवर अदर प्लांट इन द फॉरेस्ट, उसको हम कैनोपी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी भी जंगल का ये इमेज हो सकता है, कैनोपी एंड अंडर स्टोरी इन द फॉरेस्ट। तो जो बड़े बड़े ट्री होते हैं वो मिलके जंगल की एक रूफ की तरह बनाते हैं, और उसके नीचे जो है अंडर स्टोरी होती है, जो छोटे ट्री या श्रब होते हैं वो होते हैं, और उसके और नीचे जो है ग्रासेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं। और जो ग्रासेज और झाड़ियाँ होती है, तो जंगल में जो नीचे ग्राउंड होता है वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल के डेड एंड डिकेइंग मैटर रहते हैं, और यहाँ पे लीव्स बहुत सारी गिरी होती है, और इनमें जो है, इनमें जो इंसेक्ट रहते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्पाइडर, स्क्वेरल, एंट एंड वेरियस और अदर भी इंसेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये सारे जो है बार्क ऑफ द ट्री में भी जगह बना के रहते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट का फ्लोर, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट का फ्लोर कैसा रहता है। बहुत सारी लीफ, सूखी हुई लीफ गिरी रहती है, कुछ हरी घासें भी होती हैं, हर्ब होते हैं, कुछ स्टिक्स भी होती हैं जो कि गिरी रहती हैं, पहली पूछती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग और क्या चीज़ें देखेंगे कि इसकी साइकिल के बारे में अगर हम इंटर रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट, सॉइल एंड डिकम्पोजर्स इन द फॉरेस्ट, इस फोटो को हम लोग, इस इमेज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये सारे जो बड़े बड़े ट्री हैं और जो छोटे ट्री हैं, यहाँ पे सन की लाइट इनको मिलती है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इनकी जो ट्रीज़ की जो रूट है वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट को खींच के ले जाके फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके जो ट्रीज़ हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये ऑक्सीजन जो है सारे लिविंग बीइंग जो है अपने ब्रीथ में, अपनी सांस में लेते हैं, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ये ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल बीइंग छोड़ता है उसको प्लांट्स लेके उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस करके जो है ग्लूकोज को बना देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना वो जो है कि लीफ के और मीन्स कि प्लांट के और एनिमल्स के जितने भी डिकेइंग मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करके उनको ये फिर से जो है कि न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर भी कुछ फंगस वगैरह छोटे छोटे ग्रो होते हैं, जैसे कि मशरूम है, और मशरूम टाइप के और भी फंगस हैं जो कि इस ह्यूमस पे ग्रो होते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये जो होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये फॉरेस्ट के बैलेंस को बनाए रखने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो भी फॉरेस्ट के डेड एंड डिकेइंग मैटर है, लीव्स है, ट्विग्स है, एनिमल्स के भी हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये डिकम्पोज करके फिर से न्यूट्रिएंट में बदल देते हैं। मीन्स कि ये पहले तो ह्यूमस में बदलते हैं, फिर प्लांट जो है इनको लेके न्यूट्रिएंट, इनमें से न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स की रूट जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट जब CO2 बनाता है तो एनिमल लेता है, और एनिमल जो CO2 छोड़ता है उसको ये प्लांट लेते हैं, ठीक है। तो
ये साइकिल आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फूड, शेल्टर, वाटर एंड द मेडिसिन। तो जो फॉरेस्ट होते हैं वो ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, वाटर भी और मेडिसिन भी। दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मैनी मेडिसिनल प्लांट इन द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। यहाँ पे जो है छोटी छोटी नदियों की स्ट्रीम भी होती है, जिनमें कि जो जंगलों में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे कि डियर हो गया, एलिफेंट हो गया, वो सारे जाके यहाँ पे पानी पीते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरियस टाइप ऑफ द ड्रॉपिंग कि विट इन वेरियस टाइप ऑफ द ड्रॉपिंग। प्रोफेसर अहमद ने इन बच्चों को और क्या क्या चीज़ें बताई, उनमें ये है कि डिकेइंग हीप ऑफ एनिमल्स ड्रॉपिंग, सेवरल बीटल्स एंड ग्रोव वेयर फीडिंग ऑन द हीप एंड बंच ऑफ द सीडलिंग वाज sprouting. These seedling are of herbs and shrub. The animal also disperse the seed of the certain plants and help the forest to grow. मीन्स कि एनिमल भी जो होते हैं वो प्लांट के सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट की हेल्प हो जाती है। और लार्ज ये जो एनिमल्स होते हैं जंगलों में, उनमें से कुछ जो है हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट्स और झाड़ियों को और ग्रासेस को खा के अपना जीवन जीते हैं, जबकि कुछ एनिमल जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं, वो दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं। यहाँ पे हम रेन वाटर की एक साइकिल को समझ लेंगे कि जब भी रेन होती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन से प्लांट्स से क्या होता है कि वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है और वहाँ से वो ऊपर जाके क्लाउड बनाता है। और फिर क्लाउड जब रेन करती है, मीन्स कि जब रेनफॉल होती है, तो क्या होता है, ये प्लांट्स के ऊपर से गिरते हुए यह जो वाटर है आके जंगलों के नीचे जो ग्राउंड होता है वहाँ पे गिरती है और वहाँ से जो है परकोलेट होके या सिप होके ग्राउंड वाटर तक पहुँच जाती है। तो ये जो है वाटर टेबल होता है। जो ग्राउंड वाटर होता है ना, उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। द रूट सिस्टम हेल्प वाटर टू सिप डाउन इन द ग्राउंड। तो ये वाटर टेबल होता है। और कवर्ड ग्राउंड विद द डिकेइंग मटेरियल एक्ट लाइक ए स्पंज, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स, बड़े बड़े ट्री होती है, ग्रासेज होती है, और जो लीव्स यहाँ पे टूट के गिरी रहती है, यह जो है डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो है एक स्पंज की तरह बना देते हैं। तो यहाँ से ड्रिपिंग से और उसके बाद फिर से जो है कि सिपिंग से ये वाटर जो है वाटर टेबल तक पहुँच जाता है। वाटर टेबल जो कि एक ग्राउंड वाटर का लेवल होता है। तो फॉरेस्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक लिविंग एंटिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं साथ साथ में। तो इसलिए हम इसको डायनेमिक लिविंग एंटिटी कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि बूझो और पहेली और प्रोफेसर अहमद जो है जंगलों में घूम रहे हैं और वहाँ पे वो डिफरेंट चीज़ों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड बट आल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम so that we get a steady supply of the water. On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood the area around it. Heavy rain may also damage the soil. Roof of the trees normally bind the soil together. ठीक है, रूट्स में जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करती हैं और इरोजन से बचाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो है कि समय बीतता जा रहा है, वैसे जंगलों को लोग जो है काटते जा रहे हैं और काट के जंगलों को रोड बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कट करते हैं और उसमें उनको बहुत सारे वुड की ज़रूरत होती है, इसलिए भी वो ट्रीज़ को काटते हैं,
ठीक है। तो यह जो है इससे जंगल भी नष्ट होते हैं और जंगलों में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट और फूड भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वो भी खतरे में हो जाते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है और सॉइल को प्रोटेक्ट करता है और सॉइल में रहने वाले जीवों को जो है शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर इसमें से किसी एक चीज़ को अगर हम जो है कि डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमें बहुत सारे उसके खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। अगर फॉरेस्ट डिसअपीयर हो जाएंगे, इफ़ फॉरेस्ट डिसअपीयर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर विल इंक्रीज, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ऑफ द अर्थ टेम्परेचर, जो कि अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड द प्लांट द एनिमल्स विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, और जो है कि ट्री और प्लांट के एब्सेंस में एनिमल्स को फूड और शेल्टर भी नहीं मिलता है। इन एब्सेंस ऑफ ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर विच विल कॉज फ्लड। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन विल इंडेंजर आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट, थिंक व्हाट वी कैन डू टू प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। पहले तो हमें फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए, ट्रीज़ को कट नहीं करना चाहिए। हमें हमें अपनी आवश्यकताओं को कंट्रोल करना चाहिए जिससे कि हम ट्रीज़ को ना कट करें। तो इसी में सबकी भलाई है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। ठीक है। धन्यवाद।